अब ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो दो टाइप के होंगे। जो भी ये हमारा न्यूट्रिएंट होगा, जो भी न्यूट्रिएंट होता है, ये न्यूट्रिएंट हमारा दो टाइप का होगा। पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और दूसरा जो होता है वो आपका कहलाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को स्मॉल अमाउंट में है, जैसे विटामिन्स। अगर विटामिन्स हमारे बॉडी में अगर अधिक हो गया तब भी हमको उससे रिलेटेड डिजीज होगा, और अगर विटामिन्स कम हो गया तब भी हमको उससे रिलेटेड डिजीज होगा। तो विटामिन्स हो गए, मिनरल हो गए, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, जैसे एक आपका मिनरल होता है, या आयंस हो गए, जैसे मरकरी हो गया। मरकरी की अधिकता की वजह से हमें एक डिजीज होता है जिसको नाम लेते हैं मिनीमाटा। तो मिनरल्स, आयन, ठीक है ना, ये सारे जितने भी आपके कहलाएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को एक मिनिमम अमाउंट में होता है, उसको नाम देंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। और कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टैंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टैंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, स्टैंड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को ज्यादा है, तो ये आपका कंसीडर किया जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट में। फैट की भी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये भी कंसीडर किया जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट में। प्रोटीन भी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को, जैसे जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं उनके मसल्स का जो बिल्डअप होता है वो ड्यू टू प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी हेल्प से हम मस्कुलर बॉडी गेन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था न्यूट्रिएंट के बारे में।